हो गए। देखो पुराण की जो कहानियां हैं ये संदेशात्मक हैं। इन कहानियों में यदि अपनी खोपड़ी का प्रयोग करोगे, खोपड़ी का प्रयोग माने जो ज्यादा अपने आप को पठित वर्ग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग बड़ी किंतु परंतु लगाते हैं। सूर्य कैसे प्रकट हो सकता है? तो खोपड़ी का अर्थ जानते हो क्या है? खो गई है इसलिए पड़ी है बेचारी, परमात्मा से खो चुकी तो पड़ी है। भगवान सूर्य प्रकट हुए और सत्राजित से मित्रता बना ली। जो जैसे भाव से भजता है भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसी भाव से भजता हूं। आप मित्र बनाओ वो मित्र बन जाएगा, आप उसे बेटा बना लो वो आपको मां बनाएगा, आपके जीवन में आनंद भर देगा। पिता बना लो तो जीवन में छत का काम करेगा, आसमान बादलों की तरह आपकी सुरक्षा करता हुआ चलेगा। सखा बना लो, अपने जैसा आपको बना देगा। सखा का धर्म होता है जो अपने लिए करे सो मित्र के लिए करे। भाइयों में तो फिर भी बंटवारा होता है, बड़े का अधिकार ज्यादा, छोटे का अधिकार कम, ऐसा हो जाता है, परंतु मित्रता में बराबरी होती है। तो जब भगवान सूर्य प्रकट हुए तो मिले, बातचीत हुई और उसके बाद जाने लगे। अच्छा भैया सत्राजित अब हम चलते हैं। तो सत्राजित ने मुंह लटका लिया, अरे ऐसा तेजस्वी ओजस्वी देदीप्यमान मित्र मिल जाए और उस मित्र को छोड़ना पड़ रहा है। भगवान समझ गए कि यह दुखी हो रहा है। तो भगवान ने कहा सुनो, लोग कैसे जानेंगे कि मैं तुम्हारा मित्र बन गया, आओ तुम्हें अपने जैसा बनाऊं। तो भगवान सूर्य ने अपने गर्भ में से एक स्यमंतक नाम की लाल लाल मणि जो है, माणिक्य मणि निकाल करके और वो सत्राजित को दे दी। कहा ये मणि तुम अपने पास रखो। सत्राजित ने धागे में बांध करके डोरे में अपने गले में टांग लिया। कहा प्रभु आपका प्रसाद है, मैं सदा अपने कंठ में। अब वो मणि जो धारण करी तो इनके मुखमंडल पर ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश हो गया कि मानो ये भी कोई दूसरा सूर्य ही है। कुछ लोगों ने ऐसा भी समझ लिया कि सूर्य भगवान आज धरती पर उतर आए, मनुष्य का रूप लेकर के चले आ रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सत्राजित ने जैसे ही मणि को पाया तो वह दौड़ करके द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण दरबार लगाए बैठे, ऊंचे आसन पर बलदाऊ भैया, उनसे ऊंचे आसन पर महाराज उग्रसेन का चित्र धरा हुआ है। का राजा भले ही दूर हो पर हम उनकी आज्ञा में राज चलाते हैं। जब वह मणि लेकर के सत्राजित आ रहा था तो हल्ला ऐसे मचा कि सूर्य नारायण पृथ्वी पर आए, कान्हा के दर्शन करने आए होंगे। भगवान ने जब देखा तो हंसकर बोले सुनो, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो उपनंद है, सत्राजित है। भगवान सब जानते हैं, जिनकी एक पलक के इशारे से अनंत कोटि सूर्य प्रकाशित हो जाएं, उसके लिए एक सूर्य कौन बड़ी बात। भगवान समझ गए, कैसे तो सूर्य नारायण ने अपनी मणि प्रदान करी है, मणि पहन करके सत्राजित चले आ रहे हैं। भगवान उस मणि के गुण प्रभाव को जानते थे। उस मणि में एक विशेषता थी, आपको बता दी जाए तो आपका मन ललचा जाएगा और इन माताओं का जरूर ललचा जाएगा। उस मणि की एक विशेषता यह थी, सत्राजित को जब सूर्य ने मणि दी तो सत्राजित ने पूछा भगवान ये मणि क्या करती है। भगवान बोले ये प्रतिदिन यदि श्रद्धा से इसकी पूजा की जाए, शुद्धि और शौच का ध्यान रखा जाए, श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजन वंदन किया जाए
तो ये प्रतिदिन सायंकाल में 8 भार सोना उगलती है। किसको किसको चाहिए बोलो, चाहिए क्या? देखो कितनी धन्य है ये माता, इनको सोना भी नहीं चाहिए। कथा का प्रभाव हो तो ऐसा हो, आनंद ही हो जाए। वाह भाई, चलो थोड़ी देर के लिए सही स्वर्ण से मन तो उपराम हुआ, कम से कम गहनों से तो पीछा छूटा। नहीं तो एक दिन लॉकर में रखे आओ जी, अगले दिन लॉकर से ले आओ जी, एक दिन रखे आओ जी, दूसरे दिन ले आओ जी, इसी दुनियादारी में लगे हैं। भगवान जानते थे कि यह मणि जो है ये केवल मणि ही नहीं है, ये स्वर्ण उगलती है। और जिस मनुष्य के पास स्वर्ण उगलने वाली ऐसी अकूत संपत्ति आ गई, अब इस मनुष्य की बुद्धि खराब होने में देर नहीं लगेगी। सो भगवान ने सत्राजित को आया हुआ देख करके सहज भाव से एक बात कह दी। कहा, सत्राजित महाराज, आपको यह मणि मिल गई, बड़ी खुशी की बात है, परंतु मेरा एक आग्रह है, यदि आप मान ले तो। सत्राजित बोले, कहिए द्वारिकाधीश, क्या बात है? कहा, जो अपने ये महाराज उग्रसेन है ना, वे हमारे देश के राजा हैं। ऐसी दुर्लभ वस्तु राजा के पास शोभा पाती है। और सुनिए, इसमें से तो स्वर्ण भी निकलता है। कहीं ऐसा ना हो स्वर्ण को देख करके आप भक्ति भावना भूल जाएं और धन में पड़ जाएं। तो मेरा आपको एक सलाह है कि आप ये मणि राजा उग्रसेन को दे दो, आप सुखी रहोगे। देखिए, संसार का एक नियम है, भक्त का और लक्ष्मी जी का जल्दी मिलन होता नहीं। कोई बड़ी विशेष ही परिस्थिति बन जाए कि लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे और श्रीमन नारायण की कृपा भी बनी रहे, ये बड़ा विशेष संयोग से कहीं कहीं ही होता है। अन्यथा जहां लक्ष्मी आ जाए तो उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी है, आते ही उल्लू वाला दिमाग मनुष्य का बनाती है। रात में जागता है, दिन में सोता है और घोर तमोगुणी हो जाता है। भगवान बोले कि तुम ऐसे मत बन जाना उल्लू के जैसे, इसलिए मणि राजा को दे दो। सत्राजित ने अपना मुंह बना लिया, देखो इतने बड़े द्वारिकाधीश होकर के दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, दूसरों के उत्कर्ष से ये जलते हैं, हम क्यों दें? वहीं बीच रास्ते से ही लौट गए, जाओ हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम जलते हो हमारी तरक्की देख करके। कई बार मनुष्य अपना भला चाहने वाले व्यक्ति की सलाह को उल्टा समझ बैठता है, तो बिना मांगे सलाह देनी भी नहीं चाहिए। परंतु भगवान तो भगवान है, वे तो नाथ हैं। अपने भक्त की चिंता भगवान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सत्राजित लौट गए और जाकर के अपने महल के मंदिर में उस मणि को सुंदर लाल वस्त्र बिछा करके और वहां स्थापित किया। अब सवेरे शाम सूर्य नारायण समझ करके वहीं पर अर्घ्य देते हैं, उसी की पूजा करते हैं, बाहर जाना छोड़ दिया। और वो बेचारा सखा रोज चक्कर लगाता है, अब उससे हेलो हाय करने जाते नहीं, क्यों? अंदर ही माल आ गया, भीतर में ही पूजा चलती है। चलो भगवान संतुष्ट है, कम से कम पूजा तो हो रही है। उधर से धन बढ़ने लगा। अब सत्राजित का जो ध्यान है वो धन ने धीरे धीरे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अब उसको प्रतिदिन ये इंतजार रहती कि कब सायंकाल हो, कब संध्या पूरी हो और कब इसमें से सोना निकले और मैं अपनी तिजोरी में रखूं संभाल करके। धीरे धीरे स्वर्ण एकत्रित होने लगा। इस सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेनजित नाम का। एक दिन वो आया, इतराता हुआ, डोलता हुआ, मटकता हुआ, आकर के उसने तपाक से वह मणि जो है उठा ली अपने हाथ में, मंदिर में से मणि निकाल ली और उस मणि को लेकर के बोला, भैया इस मणि को बांध करके आज मैं घूम के आऊं, जरा अपने दोस्तों के साथ सैर करके आऊं। तो सत्राजित बोले कि देखो भाई है,
अच्छा, भाइयों में ऐसा प्रेम तो होता है ना, कई बार बड़े भाई के पास कोई नया वस्त्र आ जाए, कोई अच्छा बढ़िया कोई कोट हो, तो छोटा कह देता है ना, एक दिन पहनने के लिए हमें भी दे दो। तो प्रसेनजित ने वह मणि मांग ली। राजा ने कहा ले जाओ, पहन लो, घूम लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, इन मणियों का एक विशेष स्वभाव है। आप लोग भी शायद कुछ पत्थर और मणियां आदि अपना वो अंगूठी बना करके पहनते होंगे। ये जिस राशि का व्यक्ति हो उस राशि के अनुरूप बैठ जाए तो मनुष्य को ये फकीर से वजीर बना दें, और यदि राशि के अनुरूप ना बैठे तो ये राजा को रंक बनाने में भी देर नहीं लगाती। एक और तो ये व्यक्ति को स्वस्थ कर दे, कोई मरणासन पड़ा हुआ हो और उसकी राशि के अनुसार यदि रत्न उसको पहना दिया जाए तो क्या हो, वो स्वस्थ हो जाए। परंतु यदि ये मणियां, ये रत्न राशि के अनुरूप ना बैठे, उल्टे बैठ जाएं, और ये तो माणिक्य मणि है, सूर्य की मणि है, रक्तपात करा दे, रक्त रंजित कर दे, मनुष्य को कंगाल बना दे, उसका कुछ न छोड़े। और ये सत्य घटना हमने देखी है। एक महात्मा है हरिद्वार में, और बड़ी प्रसन्नता के साथ बंगाल से नवरत्न लेकर के आए और कहा कि ये बड़े शुद्ध और बड़े उच्च क्वालिटी के नवरत्न हैं। 9 के 9 रत्न उन्होंने पहन लिए, सोने में मढ़वा करके यूं हाथ में, और ये सत्य घटना है। पहन करके बैठ गए। धीरे 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 उन रत्नों का ऐसा प्रभाव हुआ उनकी बुद्धि पर कि वे कुछ ऊल जलूल बोलने लगे। ऐसे ही अनाप शनाप निरर्थक बातें बोलते रहे। अब उनके जो सेवक थे वो परेशान हुए कि महाराज जी को आज क्या हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर के अपना जो लगाया, करें सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। परंतु दिमाग के अंदर ऐसा उनके फेर पड़ गया, रात होते तक वो शैया पर पड़ गए और कभी कहें मुझे कुछ दिखता है, कुछ दिखता है, ऐसी ऐसी बातें उनके साथ होने लगी। उस समय पूज्य गुरुदेव धराधाम पर विराजते थे, तो आश्रम में फोन आया, कहा महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, ऊल जलूल बोलते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरुदेव ने कुछ अपने मन के आभास से ऐसा कह दिया, अरे कहीं कोई रत्न आदि तो नहीं धारण किया है इसने अभी आजकल में। तो उसके दास ने बताया, कहा महाराज इन्होंने 9 रत्न 9 के 9 इकट्ठे पहने। गुरुजी ने कहा तुरंत निकाल करके और आपके आश्रम के पीछे जो गंगा जी बहती है ना, उसमें फेंक दो, बोलो जय गंगा मैया की। अब वो महात्मा इतनी तो होश में थे, बोले अरे इतने महंगे हैं, हमारे शिष्य ने हमें बनवा कर दिए हैं, लाला जी ने बहुत पैसा, बहुत दमड़ी खर्ची। गुरुजी बोले भैया तेरी जान से बढ़कर के और कोई दमड़ी नहीं है, अपना भला चाहते हो तो इन 9 नगों को बंधे हुए रूप में अपने पास भी मत रहने दो, ये किसी का भला नहीं करेंगे। और उन्होंने सत्य में उन्हें उठा करके गंगा जी में डाल दिया, हर हर गंगे कहकर निकल गए, स्वस्थ हो गए। नगों का ऐसा प्रभाव होता ही है। अब इस नग के प्रभाव से प्रसेनजित जो है वो पहन करके जब चले तो इनकी राशि पर वह अनुकूल नहीं था। शिकार खेलने की दृष्टि से गए तो नग को धारण करे और जीव हत्या का काम करे। अब जो लोग मांसाहारी हैं ना, और वे ये सोचते हो कि हम नग धारण करेंगे तो हमारा भला होगा, वो इस कथा को जरूर सुने। नग पहन करके अपना भला सोचने वाला व्यक्ति जब दूसरे जीव की हत्या करके उसे खाने की कोशिश करता है, तब ये नग अपना उल्टा प्रभाव दिखाते हैं। प्रसेनजित के ऊपर एक सिंह ने आक्रमण किया, शेर ने हमला कर दिया और वह उसके शरीर को नोच कर खा गया। जिस घोड़े पर प्रसेनजित बैठा था, मणि का प्रभाव घोड़े पर भी चला गया, घोड़ा भी बेचारा प्राणों से गया। जंगल में सुदूर क्षेत्र में ये दोनों मारे गए। उस सिंह ने चमकती हुई मणि को अपने एक पंजे में दबा लिया और 3 पांव से लंगड़ाता हुआ चलने लगा।
सिंह का पांव ऐसे चमकता मानो कोई सूर्य नारायण चमकता हो। सामने से एक रीछ आ रहा था, और ये रीछ जो है ना, ये द्वापर युग के नहीं है, त्रेता के भी नहीं है, ये सतयुग से चले आ रहे हैं। इनका नाम है श्री जामवंत जी महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जामवंत जी महाराज ये चिरंजीवी हैं, ये अब तक हैं। भगवान श्री राम का लावण्यमयी स्वरूप जब से इन्होंने दर्शन किया था, इनके मन की तब से अभिलाषा थी कि ऐसा सुंदर जो है परमात्मा मेरा ही पुत्र होता तो कैसा आनंद होता। किसी सुंदर बालक को देखो तो मन करता है एक बार हमें मिल जाए, करता है कि नहीं करता? और यदि वह बालक फिर भगवान ही हो, अवतार ही हो, तो बचेगा कौन उसके आकर्षण से? ये जामवंत जी भी आकृष्ट थे, इनके मन में भाव था ये 16 वर्षीय श्री राम, ये दशरथ नंदन कौशल नंदन राम मेरी भी गोद में खेले, मेरे पुत्र बन जाएं। अब भगवान ने तथास्तु, भगवान तो साक्षात कल्पतरु हैं, इसीलिए कहते हैं जब मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, तब मन में कभी बुरा संकल्प मत लाओ। मंदिर में बैठ करके कभी कुत्सित नेगेटिव विचार ना आने दो। क्यों? क्योंकि ये स्थान ऐसे, ये तो गोधाम है, गौ माता का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में, और हजारों गौ माताएं यहाँ पर खड़ी। ये तो शक्ति का केंद्र है। यहाँ बैठ करके जो अच्छा सोचोगे सो वैसा फल मिल जाएगा। कल्पतरु हैं, जो सोच लोगे वही दे देगा। जामवंत जी के मन की इच्छा को पूर्ण तो अवश्य करूंगा, परंतु अभी तो विवशता है। जामवंत जी युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ, अभी तो रावण से युद्ध लड़ना है। अभी यहाँ बेटा बनाने के चक्कर में पड़े तो अपना काम बिगड़ जाएगा। जामवंत जी तब से आज तक एक एक दिन प्रतीक्षा में काट रहे हैं कि भगवान ने मुझे वचन तो दिया है कि मेरे पुत्र बनेंगे, परंतु किस दिन बनेंगे वह निश्चित नहीं किया। त्रेता बीत गया, द्वापर का भी अंत होने को है, ये प्रतीक्षा में है, आएंगे अवश्य, मिलेंगे जरूर। और इनका स्वभाव ये है, ये जल्दी गुफा से बाहर आते नहीं। द्वापर के जीवों के साथ ना इनकी सामंजस्य बैठती नहीं, तालमेल नहीं बैठती। उसका क्या कारण है? ये सतयुग के हैं, इनका शरीर है कम से कम भी 20 गुना ज्यादा आकार का। द्वापर के मनुष्य छोटे हो गए, और कलयुग वालों की तो पूछो ही नहीं। आज के समय यदि जामवंत जी आ जाएं तो आपको देख करके ये सोचे कि ये कीड़े मकोड़े किस लिए बैठे हैं सारे। बोलो जय जय श्री राधे। आकार इतना था। जामवंत जी उस दिन निकले बाहर घूमने के लिए, थोड़ा प्रकाश का दर्शन करें। अपनी गुफा से बाहर निकले थे तो देखते हैं, अरे ये सिंह अपने हाथ में क्या दबा कर ले जा रहा है। मणि का आकर्षण ऐसा था। जामवंत जी के मन में हिंसा की भावना तो नहीं थी, आश्चर्य अवश्य था, कौतूहल था। कौतूहल से देखने को आगे बढ़े तो उस सिंह ने सोच लिया कि मुझ पर मणि छीनने के प्रयोजन से आ रहे हैं। सिंह ने आक्रमण कर दिया रीछराज जामवंत जी पर। जामवंत जी के आगे इस सिंह की कितनी देर बात पिसात चलने वाली थी। जामवंत जी ने जरा झटका ही दिया था कि सिंह के प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। वह भी सतयुग के भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, भगवान के स्पर्श किए हुए उन हाथों से स्पर्श पाकर सिंह मुक्त हो गया। वो मणि जामवंत जी ने उसके हाथों से निकाल ली। थोड़ी दूर तक तो जामवंत जी 4 पैरों से चले, फिर खड़े हो गए। यो मणि को उछालते हुए 2 पैरों से चलते हुए, भालू तो 2 पांव से चलता है, आप जानते ही हो, कभी 4 से चलता है, कभी 2 से चलता है। अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गए। और यहां सवेरे का निकला प्रसेनजित संध्या होने को आई, घर पहुंचा ही नहीं।
सत्राजित को चिंता हुई। रात्रि भर तो जैसे तैसे मन को मसोट करके वो प्रतीक्षा करता रहा, परंतु अगले दिन सवेरा होते ही उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। ये अवश्य द्वारिकाधीश का काम है, उसी ने मुझसे मणि मांगी थी, उसका दिल इस पर ललचाया हुआ था, वह स्वभाव से ही चोर है। अरे राजा के बहाने से वो मणि हथियाना चाहता था, सीधे सीधे बात नहीं बनी तो मेरे भाई की हत्या करवा डाली। और सुनो, अच्छा समाचार फैलाने के लिए तो आपको दूत बुलाने पड़ते हैं, परंतु बुरी बात को फैलाने के लिए दूत की आवश्यकता नहीं है। वो तो फिर ऐसे जंगल की आग की तरह फैलती चली गई, फैलती चली गई, सारे नगर में यह बात फैल गई। अंबा रुक्मिणी के कान में बात पड़ी, लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। लक्ष्मी जी किसकी बेटी हैं ये बताओ? समुद्र मंथन जब हुआ तब उसमें से कौन प्रकट हुई? महालक्ष्मी। तो समुद्र किसकी पुत्री है? सागर की बेटी है। और सागर के गर्भ में कौन रहता है? हीरे मोती माणिक्य, एक से एक अद्भुत मणियां सागर के गर्भ में छिपे हुए हैं। ये तो गोताखोरों ने भी देखे ही हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा, अरे मेरे बाप के घर से मैं 50 मणियां ला देती, यूं किसी की मणि पर आकृष्ट होकर के उसके भाई की हत्या कर डाली, और न जाने करी है कि नहीं करी है, परंतु लांछन तो लग ही गया। देवी रुक्मिणी रुष्ट होकर के बैठी, भगवान जैसे ही आएगा तो कह लड़ने लगी। हमसे नहीं कहा जाता था? भगवान बोले क्या? वही जो करतूत करके आए हो। कौन सी करतूत? का वहां तो वो ग्वालिनियां नहीं छोड़ती थी, अब यहाँ अपने घर में ही लड़ाई शुरू हो गई। का अब हमने क्या किया? का सत्राजित की मणि किसने चुराई? उसके भाई की हत्या किसने करी? तब भगवान सारी बात को समझ गए। भगवान ने कहा, देवी हाथ पकड़ करके बोले चलो। नगर के मध्य में जाकर ऊंची अट्टालिका पर चढ़ करके भगवान ने कहा यह सत्राजित के मन में उस मणि के प्रति अब पूजा का भाव नहीं रहा था, यह उसमें केवल धन की लोभ की दृष्टि रखता था, और इसके भाई ने हिंसा कर्म करते हुए उस मणि को धारण किया। अवश्य में वह किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, परंतु वह ये लांछन मुझ पर लगाता है, तो मैं आप सभी महानुभावों के बीच में यह प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक उस मणि को खोज करके नहीं लाऊंगा। यद्यपि हमारी देवी रुक्मिणी हूबहू वैसी ही मणि आपको दे सकती हैं, स्वर्ण देने वाली मणि भी दे सकती हैं, परंतु उससे मुझ पर लगा हुआ लांछन तो और ज्यादा पुष्ट हो जाएगा। मैं उस मणि को खोज के लाऊंगा। और सुनिए, समाज के 5-7 कुछ पंचायत के लोग मेरे साथ हो जाएं, मेरे साथ चलो, हम भी वन में चलें, मणि को खोज लाएं। 2-3 ऐसे मनुष्य ले लिए जो जंगल के ज्ञाता थे, जो शिकार खेलने के एक्सपर्ट थे। वो पहले तो घोड़े की चाप के पीछे चले, फिर वो सिंह के पदों के चिन्ह के पीछे चले, फिर वो रीछ के पद चिन्ह के पीछे चलते हुए भगवान को उस गुफा द्वार के सामने ले गए। कहा इस गुफा में चरण गए हैं और मणि का चोर यहां बैठा है। भगवान ने कहा सुनो, अब आप सब लोग बाहर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं आप कोई भीतर मत आना। और एक व्यक्ति को कहा कि तुम जाकर के सत्राजित को बता दो कि तुम्हारे भाई का शव पड़ा है, ले जाकर के अंतिम संस्कार कर ले। भगवान भीतर प्रवेश कर गए। अब ज्यों ही भीतर प्रवेश किया तो घोर अंधकार, भक्त को प्रकाश अपने चित्त में दिखने लग जाए तो बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। जामवंत जी भक्त हैं, ये उस गुफा में बैठे बैठे जब अपने जिह्वा के ऊपर राम नाम मणिदीप धर जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजियार,
जामवंत जी की जीवा पर सदा राम नाम की मणि रहती है। नाम जप पे इतने तल्लीन रहते, उन्हें होश नहीं है कि अंधेरा है या प्रकाश। उनको सब दिखता है, उनकी आंखें सतयुग वाली हैं, वो अंधकार में भी देखते हैं। भगवान कृष्ण यहां वहां भित्तियों को, दीवारों को हाथ लगाते हुए बढ़ते हुए चले जा रहे थे। अचानक सामने दिखाई दिया विशाल काय एक रीछ खड़ा हुआ। उसके बगल में ही नन्हे नन्हे रीछ बालक जो है वो उस मणि के साथ खेल रहे थे, गेंद की तरह उछाल रहे हैं। मणि के कारण प्रकाश है। तो देखने में आया ये साधारण गुफा नहीं है, तो पूरा का पूरा नगर बसा हुआ है। जामवंत जी की सुंदर नगरी है, भक्त की नगरी का दर्शन भगवान को हो गया। आज भक्त और भगवान आमने सामने खड़े हैं। परंतु भक्त की विडंबना ये है कि भक्त अपने चित्त में, अपने उर में तो भगवान को बैठाता है, बाहर भगवान आ जाएं तो एकाएक पहचान नहीं पाता। भगवान ने बालक के हाथ से मणि ले ली, बालक को बातों में लगाया, बालक खेल करके उपराम हुआ। भगवान ने वह मणि उठा ली। देखते ही जामवंत जी ने आकर के एक बड़ा सा घूंसा जो है वो भगवान के श्री मस्तक पर धारण करवा दिया। भक्त का प्रसाद भगवान को मिला, परंतु भगवान हिले नहीं। और ये जो जामवंत जी है ना, ये मल्ल युद्ध के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, माने कुश्ती के। जिस समय पर लंका पर चढ़ाई करी तो जामवंत जी ने कहा, यद्यपि प्रभो मैं बूढ़ा हो चला हूं, परंतु अब भी मेरी देह में वह पुष्टि है कि रावण के साथ मैं मल्ल युद्ध करके, और उसे, जो लोग शक्तिशाली होते हैं ना पहलवान, उनके मन की कामना यही होती है कि जरा हमसे भिड़ो। जामवंत जी बोले, बहुत काल हुआ हमसे भिड़ने वाला कोई मिलता नहीं। आपने